सभी को आदेश प्रणाम। मैं विक्रम भक्त टीम नाथ जी की तरफ से आप सभी का स्वागत करते हुए सभी को राम राम, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, सीताराम सभी को। और दोस्तों आज का जो टॉपिक है ये रहेगा कुल देवी और कुल देवता के बारे में। तो जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं कि हमें कुल देवता की पूजा कैसे करनी चाहिए, हमें कोई सटीक जानकारी बताए। और एक तो सवाल ऐसा आ गया कि गुरुजी हमें तो ये ही पता नहीं कि हमारे कुल देवी या कुल देवता कौन है। 2-3 पीढ़ियों से घर वालों से भी पूछते तो वो कहते हैं कि हमें भी पता नहीं। जो अपने जैसे जात जोड़ी लगते हैं दोस्तों, जैसे शादी होती है तो गठजोड़ी की जात देते हैं, बच्चे होते हैं तो उनके हम बाल वाल कटवाने का भी प्रोग्राम करते हैं, तो कुल देवी के दर पे ही वो करता है। तो वो बोलते हैं कि हम तो कहीं पे बाल वाल भी क्या कटे, जैसे होली दीपावली को उसका जड़ूला उतारते हैं और डब्बी में बंद करके और संदूक में रख देते हैं। तो किसके चढ़ाएं, या कोई ऐसा हमें रास्ता मार्ग दिखाएं कि हम हमारे कुल देवी या कुल देवता तक पहुंच सके। तो दोस्तों जरूर आपको बताएंगे, जानकारी भी बताएंगे, कैसे पहुंचे ये रास्ता भी गुरु महाराज की कृपा से जो भी मेरे को ज्ञान है जरूर बताऊंगा। और इससे पहले दोस्तों उस परम पिता परमात्मा का हमें ये शुक्रिया करना चाहिए कि हम इस भारत देश में पैदा हुए हैं, क्योंकि ये देश बहुत ही दयावान देश है। और इस देश का जो सनातन धर्म है बहुत ही उच्च क्वालिटी का जो धर्म है। और हर हिंदू के मन में दोस्तों इतनी दया भाव परमात्मा ने डाल दी कि एक दूसरे का पग पग पे हम साथ देते हैं। और ऐसे ऐसे 33 कोटि देवता हमारे पास हैं, तो इनकी पाठ पूजा करते हैं। तो दोस्तों हमारी शुरुआत भी देवी देवताओं से पाठ पूजन से होती है। और जैसे शाम को सोते हैं तो भी पाठ पूजा करके और फिर अपने कुल देवी या कुल देवता को या पितर देवता को, जिसके जो भी देवता उसको याद करके सोते हैं। और एक हमें गॉड गिफ्ट दे दिया, वो क्या कि कुल देवी या कुल देवता जो 24 घंटे हमारी और हमारे परिवार के हर सदस्य की कदम कदम पे दोस्तों रक्षा करते हैं। अब ये गॉड गिफ्ट किस लिए कि गॉड गिफ्ट इसलिए कि सबको, यानी कि जो जो फैमिली है सबको अलग अलग, किसी को बजरंग बली दे दिया, किसी को माता, किसी को भैरू जी, किसी को श्याम जी, किसी को बाबा बालाजी। तो दोस्तों सबके अलग अलग कुल देव देवता है। और हम भी अपना फर्ज निभाते हुए कोई भी अगर मांगलिक कार्यक्रम होता है या कोई सवामणि करते हैं या कोई भदेवा होता है, जैसे बच्चा पैदा होगा तो उसका जलवा वगैरह करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जो भी भोजन हम तैयार करते हैं, जो भी पकवान हम बनाते हैं, तो उस पकवान में एक अलग से मेरे दोस्तों कांसा निकालते हैं। कांसा जैसे उसके भोग का अलग से कि सर्वप्रथम भोग लगेगा हमारी कुलदेवी या देवताओं की। जब वो भोजन ग्रहण करेगी, वो भोग को ग्रहण करेगी, तभी दोस्तों हम दोस्तों को जिमाएंगे या भंडारा पवाएंगे, या उसके भोग लगाने के बाद ही हम पाते हैं। बहुत तो ऐसे नेमी नेमी मैंने फैमिली देखी है जो भी बनाते हैं रूखा सूखा जो भी, तो सबसे पहले अपने कुल देवी देवताओं को भोग लगाते हैं और फिर आगे का प्रोग्राम करते हैं। और दोस्तों होना भी ऐसा ही चाहिए। तो अब सवाल ये होता है कि अब कुल देवी कुल देवता के बारे में, तो दोस्तों इसकी पाठ पूजा कैसे करें। तो पाठ पूजा दोस्तों, पाठ पूजा करना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं। जैसे कोई मांगलिक कार्यक्रम पे जैसा भी हमारे पास भोग वो लगा दिया, होली दीपावली जो भी बनता है वो लगा दिया, कोई बेटा हो गया, बच्चा हो गया तो भोग लगा दिया, या कोई पशु भी ले आते हैं तो उसके दूध को हम किसी परिवार के अलावा किसी अड़ोसी पड़ोसी को उसकी छाछ, दूध, दही, मक्खन, घी कुछ भी नहीं देते। जब तक जैसे श्याम बाबा कुल देवता है तो इसकी 11 की 12 को जो देखते हैं, भर्तृ है तो इसकी अष्टमी को देखते हैं। तो अष्टमी को जैसे देखते हैं तो दोस्तों सबसे पहले वो दूध की खीर बना के जब भोग लगाने के बाद हम दूध वाले को दूध बेचते हैं। दोस्तों इतनी प्रथा, इतनी मर्यादा हमारे देश में है। अब दोस्तों कुल देवता अगर किसी को 2-3 पीढ़ियों से मालूम नहीं, तो दोस्तों ये एक बहुत ही विशेष काम की वजह से दोस्तों ये कुलदेवी हमसे नाराज हो जाती है। तो दोस्तों हमसे इतनी रुष्ट हो जाती है कि किसी को फिर अगले जो पीढ़ी आएगी उसको ये भी पता नहीं लगता कि हमारी देवी या कुलदेवता कौन है। दोस्तों तो रुष्ट होने का कारण, जैसे घर में कोई जैसे शराब पीना शुरू हो गया, जुआ खेलना शुरू हो गया, या घर की जो माता बहनें हैं, घर की जो लक्ष्मी है, उनको दारू पी के मारना कूटना और ऐसे ऐसे लफ्ज बोलना दोस्तों जो मैं बयान नहीं कर सकता। तो ये सब घर में होते हैं। तो महीने 2 महीने 6 महीने देखते हैं और वो कदम कदम पे ये दर्शाते भी हैं दोस्तों। किसी न किसी समझदार आदमी या मेरे जैसे समझ लिया किसी बुजुर्ग के द्वारा भी बुलवाती है कि तेरे को ये काम शोभा नहीं देता भाई, दारू मत पिया कर, पैसे तेरे लगते हैं, तू शराब पीता है, लोगों में
तेरी बुराई बदनामी होती है, तो उसको भी वो गाली गलौज कर दे। जब अपनी मर्यादा से वो बिल्कुल भंग हो जाता है, एकदम नंग हो जाता है, बोलते हैं कि फिरता है मर्यादा भंग और तू बन जाता है नंग। तो दोस्तों वो जब बिल्कुल नंगा हो जाता है दोस्तों, माँ बहन बेटी किसी की मर्यादा नहीं रहती, बोलने का उसको होश नहीं रहता, तो दोस्तों हमारे देवी देवता हमें श्राप देके और चले जाते हैं। कारण क्या होता है कि हर काम में रुकावट, ब्याह शादी में रुकावट, काम धंधे में रुकावट, मान सम्मान में रुकावट, यारी दोस्ती में मेरे दोस्तों खिन्नता, और जैसे जैसे हमारा स्वभाव गलत है ऐसे ही गलत दोस्तों का आचरण हमारे पास हो जाएगा। अब ये सजा हमें पता नहीं 1 पीढ़ी की मिलती है, 2 पीढ़ी की मिलती है, 3 पीढ़ी की मिलती है, लेकिन तीसरी पीढ़ी पे दोस्तों गुरुजी बताते हैं कि तीसरी पीढ़ी पे फिर कोई ना कोई उस घर में ऐसा भक्त पैदा होता है कि वो फिर चेष्टा करता है कि हमारी कुलदेवी या कुलदेवता कौन है, तो वो उसकी छानबीन करना शुरू कर देता है। और दोस्तों जो आदमी छानबीन करना शुरू कर देता है तो अपनी मंजिल तक पहुंचता है। फिर कुलदेवी देवता भी ये जानते हैं कि कुछ तो इस घर में मर्यादा बढ़ने लगी है, तो क्यों ना कुछ सद्बुद्धि इनमें डाल दी जाए तो कि हम तक पहुंच सके। क्योंकि जो कुलदेवी या कुलदेवता होता है दोस्तों, वो किसी दूसरे के लिए देवता होते हैं। हमारे लिए तो वो दादा दादी या परदादा होते हैं, ऐसे होते हैं, हमारे तो घर के सदस्य होते हैं दोस्तों। तो वो भी खुश नहीं रहते। हमारे घर में अगर काम बनना बंद हो जाता है या दुखी होते हैं, रिश्ता होने बंद हो जाते हैं, तो दोस्तों वो भी अमन चैन से नहीं रहते, उनका मन भी बहुत दुखी होता है। लेकिन वो कारण क्या है कि समय समय पे किसी ना किसी को भेज के, अच्छे इंसान को या कोई ना कोई गुरु को या कोई पीर को या किसी देवी देवताओं को भेज के समझाते रहते हैं, लेकिन वो समझ नहीं आती, तो दोस्तों फिर वो कुल देवी देवता भी नहीं आते। और अगर समझ आ गई, किसी के अच्छे रास्ते पे हो गया, तीसरी पीढ़ी पे कोई ना कोई ऐसा जन्म लेता है दोस्तों कुल देवी देवताओं की कृपा से कि वो फिर छानबीन करना शुरू कर देता है। और फिर क्या होता है कि जब जागे तब सवेरा। तो दोस्तों उसी दिन से मन में धारण कर लेना चाहिए कि हमें हमारे कुल देवी देवताओं को जरूर जानना है कि ये है कौन। तो दोस्तों कुछ ना कुछ रास्ता भगवान निकाल ही देता है, गुरु महाराज निकाल ही देते हैं। तो अब मैं आपको एक बताता चलूं, क्योंकि कलयुग में एक देव ऐसा है जिसके लिए कोई कार्य असंभव नहीं है, सारे कार्य संभव है। और जिसको हर देवी, छोटे से लेकर बड़े तक, हर देवी देवताओं का, हर गुरु जी का, ऋषि मुनियों का उसको आशीर्वाद प्राप्त है सद। और वो हमेशा दास रूप में रहता है, सबका अगवानी रहता है। और आप समझ ही गए होंगे मैं किसके बारे में चर्चा करूं, वो है बाबा बजरंगबली। तो दोस्तों रामायण में भी थोड़ी सी हम चर्चा करेंगे। जैसे सीता को रावण हरण करके ले गया दोस्तों, ऐसे ऐसे जामवंत जैसे, सुग्रीव जैसे ऐसे ऐसे वीर थे, लक्ष्मण जैसे, भगवान खुद राम। लेकिन राम को भी अपने से ज्यादा दोस्तों हनुमान जी पे भरोसा था। पूरी रामायण में आप कहीं भी उठा के देख लो कि उसको ये लगता था राम जी को कि ये काम असंभव है, ये हो नहीं सकता। और असंभव कार्य को सिर्फ हनुमान जी ऐसे योद्धा हैं जो असंभव को संभव कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे सीता माता का पता भी 7 समुद्र लांघ के जाके सीता माता का पता लगाया और उसे पूरा आश्वासन देके आए कि भगवान राम आएंगे और आपको जरूर ले जाएंगे। ले तो मैं भी आपको जा सकता हूं, लेकिन मुझे आदेश सिर्फ इतना ही है कि आपको पता लगाने का। तो दोस्तों उसने अपनी निशानी सीता जी को, राम जी की निशानी सीता जी को दी और सीता जी की निशानी ले जाके राम जी को सबूत के तौर पे दे दिया दोस्तों। और बहुत ही दोस्त, जैसे लक्ष्मण जी को फिर शक्ति बाण लगी, तो दोस्तों जैसे वो संजीवनी बूटी लेकर के आए दोस्तों, और समय से भी पहले लेके आए। और राम जी रोते रोते हनुमान जी को याद किया कि हे बजरंगबली, अब आप ही मेरी मदद कर सकते हो। तो दोस्तों राम जी के आदेश के अनुसार बजरंगबली जाते हैं और समय से पहले संजीवनी बूटी को पहचानने में थोड़ी सी उसको दिक्कत आती है, तो दोस्तों पूरा का पूरा पहाड़ी लेके चल पड़ते हैं दोस्तों। तो इसीलिए यही कलयुग में यही एक ऐसा देवता उस परमात्मा ने हम जैसे लोगों के लिए छोड़ रखा है कि इसकी अगर नियम के अनुसार हम पालन करेंगे तो ये हर काम को कर सकता है। और इसके चौपाई में भी आता है कि कवन सो काज कठिन जगमाई जो नहीं होए तात तुम पाई, कि ऐसा कोई कार्य पृथ्वी पे नहीं जो बाबा बजरंगबली नहीं कर सकते। अब जैसे राम जी तो इनको आदेश देते थे, राम जी का ही आदेश मानते हैं, और हम इनके बच्चे हैं, इनके दास हैं, इनके भक्त हैं, तो हम इनको आदेश नहीं दे सकते। तो हमें क्या करना है कि हमें इनसे विनती करनी है, प्रार्थना करनी है, याचना करनी है कि हे बजरंगबली मैं आपको कोई काम सौंप रहा हूं। तो दोस्तों सौंपे कैसे
कोई मंत्र मैं आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि मंत्र मेरे पास बहुत से हैं। अगर कोई इच्छुक हो बालाजी का, भैरव जी का, काली का, तो दोस्तों मुझे कमेंट में बता सकते हैं। तो एक छोटी सी विधि मैं आपको बताता हूं दोस्तों, कि बजरंग बली के जैसे हमने फोटो ले ली, ये बजरंग बली मेहंदीपुर वाले की फोटो, इसकी फोटो ले ली, और क्या करेंगे, सिर्फ 8 दिन का, जैसे मंगलवार से मंगलवार तक का, 8 ही रोज में आपका पता ढूंढ के ला देंगे दोस्तों। और उससे पहले पहले भी, लेकिन हमें ये प्रोग्राम 8 दिन का करना है। क्या करना है कि सुबह नहा धो के और अखंड जोत इनके सामने 8 दिन की हमें शुद्ध देसी घी की जलानी है दोस्तों। अगर गाय का मिल जाए तो दोस्तों सोने पे सुहागा है, नहीं भी मिले तो हम भैंस का भी काम ले सकते हैं। अब जैसे अखंड ज्योति मेरे पास चल रही है, आप छोटी ले आना, मेरे पास तो 20-22 साल से जल रही है, तो आप छोटी ज्योत ले आना। और जैसे जल ये हाथ में लेके, और दोस्तों हमें या प्रार्थना करेंगे कि हे बजरंग बली, मुझे आपसे इतनी ही विनती है कि आप मेरी कुल देवता और देवी, या मेरे हम देवी है या देवता है, तो दोस्तों आप ये विनती करें और संकल्प ले, आपका नाम बोल के, जैसे आपका नाम रमेश है तो रमेश, और आपका गोत्र बोलें, और ये बोलें कि मैं 8 दिन तक आपकी अखंड ज्योत, और जो पूजा मुझे गुरु जी द्वारा बताई गई वो पूजा मैं अपने नियम से करूंगा। और मेरे कुल देवी देवताओं का आप मुझे पता बताएं, सौपन में बताएं या किसी भी तरीके से, ये काम आपका है। और ये मैं प्रार्थना करके और आपको गुरु जी के आदेश से ये काम सौंपता हूं दोस्तों। और ऐसे चारों तरफ घुमा के बजरंग बली के चरणों में वो जल हमें छोड़ना है। जल छोड़ के दोस्तों करना क्या है कि हमें सुबह हनुमान चालीसा पढ़नी है, और शाम को 8 दिन के लिए एक छोटा सा हवन करना है दोस्तों। अब हवन कैसे करना है दोस्तों, कि ये है हवन सामग्री, इसमें आती है हवन सामग्री। ये 200 ग्राम का पैकेट लेके आए, और इसमें थोड़ा सा देसी घी मिला दें, और कपूर मिला दें, और थोड़ी पंचमेवा उसको कूट के इसमें मिला दें। और जैसे थोड़ी सी अलग पात्र में कर ले, जैसे ऐसे कोई अंगारे का जागता बनाएंगे, और हनुमान चालीसा का हम थोड़ा सा हवन करेंगे। तो अब आप कहोगे कि हनुमान चालीसा का हवन कैसे होता है दोस्तों, जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, और थोड़ा सा लेंगे और उसमें डालेंगे स्वाहा, वर्णो रघुबर विमल जो दायक फल 4, फिर डालेंगे स्वाहा, बुद्धिहीन तन जान के सिमरु पवन कुमार स्वाहा, बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरे कुलेश विकार स्वाहा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर स्वाहा, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर स्वाहा। इस तरीके से एक लाइन बोलेंगे और एक आहुति छोड़ेंगे, एक लाइन बोलेंगे और सीधे हाथ से एक आहुति छोड़ेंगे दोस्तों। तो धीरे धीरे वो धुआं अपने पूरे घर में रहेगा। और जैसे जैसे हम ये हवन यज्ञ करेंगे दोस्तों, तो ये देख लो कि मौज आनंद होता ही चला जाएगा। और जैसे हवन करने के बाद दोस्तों ऐसा दीपक जलाएंगे, और फिर एक पात्र में ऐसे अंगारा डालेंगे, और उसमें बाबा बजरंग बली की जोत लेके, और दोस्तों उसे लाल मिठाई, जैसे इमरती हो गई या मोतीचूर के वो लाल लड्डू हो गए उनका भोग, या फिर बालूशाही का भोग, लाल मिठाई का भोग शाम की शाम हम लगाएंगे, और फिर जल से उसका आचमन करवाएंगे दोस्तों। ये काम करना है। मैं आपको 100 नहीं 101% मेरा काम में लिया गया ये यज्ञ है, हनुमान जी का छोटा सा हवन। और 8 दिन में ही दोस्तों ये बाबा बजरंग बली आपको सौपन में या किसी भी तरीके से दृष्टांत देंगे दोस्तों, और आपको आपके कुल देवी या कुल देवताओं का जरूर पता लगाएंगे दोस्तों, चाहे सौपन के माध्यम से मिले। तो दोस्तों ये था आज का विषय, तो इसकी चर्चा यहीं पे समाप्त करता हूं, और आप जरूर करके देखें, और कमेंट में आपके जो प्रश्न हैं दोस्तों मुझे जरूर बताएं। और भी अगर किसी को बजरंग बली की साधना या भैरव जी की साधना या फिर देवी की या किसी भी और अन्य देवताओं की अगर साधना चाहिए या कोई सिद्धि चाहिए, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि मैं बताऊं और ऐसे हो गई। नियम के अनुसार अगर आप करते चले जाओगे तो दोस्तों आप पूरी होने के बाद उसका डेमो भी देख सकते हैं दोस्तों। या किसी को कुछ झाड़ा सीखना हो तो मुझे जरूर कमेंट में बताइए। आदेश श्री नाथ जी।